Namaste. I'm JPN Professor Dr. Sapna Gehlot. My subject is Political Science. My Department of Humanities and Social Science and from Faculty of Education Methodology from JOT Vidyapit Women University. So, the topic is theories of the origin of the state. मैंने अभी पिछले सेशन में हमने देखा था अबाउट द थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट और पहली थ्योरीज जो हमने स्टडी करी थी वो कौन सी थी. पिछले सेशन में हमने देखा था देयर इज अ डिवाइन थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट. सेकंड हमने देखा था द फर्स्ट थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट. आपने क्या देखा था डिवाइन थ्योरी, वो थ्योरी जिसे हम एक ओल्डेस्ट थ्योरी मानते हैं एंड इट वेरी पॉपुलर. सेकंड हमने देखा था फर्स्ट थ्योरी जो ये मानता है कि स्टेट क्यों हुआ है, फॉर्मेट क्यों हुआ है उसका, इट इज बिकॉज ऑफ द फोर्स. नाउ टुडे विल डिस्कस अबाउट द genetic theory of the origin of the state. What do you mean the genetic theory of the origin of the state? According to this theory, the state is a product of a natural expansion of family. यानी ये थ्योरी एक वो थ्योरी है जो किसकी बात कर रहा है, इट इज स्टेट एक प्रोडक्ट ऑफ अ नेचुरल एक्सपेंशन. यानी एक ऐसा स्टेट है जो कैसे हुआ है अपने, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एक्सपेंशन, कि हाँ भाई पुरुष के द्वारा या अपने फीमेल्स के द्वारा जो हेड ऑफ द फैमिली रहे उनके द्वारा स्टेट बना है. दिस थ्योरी हैज बीन सपोर्टेड बाय मैकइवर. बहुत सारे लोग हैं जो इसके सपोर्टर रहे हैं. वन ऑफ द प्रोपाउंडर इज द मैकइवर. मैकइवर ये कहता है कि फैमिली इज द गवर्नमेंट इन द मिनिएचर. यानी वो ये कहता है कि फैमिली इज द गवर्नमेंट इन मिनिएचर, यानी फैमिली के द्वारा ही धीरे ही हमारे यहाँ राज्य और सरकार बनती है. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लिंक इन द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट. It is thought that the state is developed from the family. यानी हम ये मानते हैं कि जो जेनेटिक थ्योरी है उसका प्रोडक्ट कैसे हुआ, इट इज थ्रू अ नेचुरल एक्सपेंशन एंड स्टेट इज डेवलप्ड फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम फैमिली. Apart from MacIver, political thinkers are of the view that family lies at the foundation of a modern state. यानी मैकइवर के अलावा भी ये मानते हैं कि पॉलिटिकल थिंकर्स के मानना है कि जो फैमिली है वो कैसे डेवलप हुई है, फ्रॉम द फाउंडेशन. हाउ द जो मॉडर्न स्टेट बना है वो किसके द्वारा बन रहा है, थ्रू द जो भी बेस बना है फ्रॉम द फैमिली. नाउ दिस जेनेटिक थ्योरी इज कैटेगराइज इनटू टू. हमने देखा जो जेनेटिक थ्योरी है इट इज कैटेगराइज यानी इट्स डिवाइडेड इनटू टू. पहली है पैट्रियार्कल थ्योरी, दूसरी होती है मैट्रियार्कल थ्योरी. तो कौन सी दो थ्योरी है, ये तो समझ में आए कि जेनेटिक थ्योरी कैसे बनती है, थ्रू द फैमिली से ये स्टेट में आई है. दूसरा इट इज कैटेगराइज्ड बाय टू. कौन सा होता है, पहला कहलाता है एज अ पैट्रियार्कल थ्योरी और दूसरा कहलाता है मैट्रियार्कल थ्योरी. What is patriarchal theory? Now the question is कि patriarchal theory क्या है, यानी पितृसत्तात्मक सिद्धांत क्या होता है. सर हेनरी मैन का ये मानना है इज ट्रीटेड एज अ चीफ एक्सपोनेंट ऑफ द पैट्रियार्कल थ्योरी. आपने देखा कि जो जेनेटिक थ्योरी के जो मेन प्रोपाउंडर्स हैं, जो उसके सपोर्टर्स हैं, वो कौन थे, मैकइवर. और हम यहाँ देखते हैं कि जो पैट्रियार्कल थ्योरी है उसको ट्रीट करने के लिए, उसको मानने के लिए जो मेन उसके एक्सपोनेंट है वो कौन है, सर हेनरी मैन. According to Sir Henry Mann, the father is the head of the family and such family expanded into the clan and the clan into the tribe and finally the aggregation of tribe constitute the commonwealth mean state. यानी क्या बात आई सामने, हम ये मानते हैं कि who is the main chief exponent of this theory, it is a Sir Henry Mann. According to हम ये क्या मानते हैं कि जो फादर वो क्या है, he is the head of the family. फैमिली के द्वारा क्या बोलते हैं, हेड ऑफ द फैमिली क्या है यहाँ पे, फादर. फादर यानी एक क्या बोलेंगे, मेल है. मेल से फैमिली के द्वारा क्या बन रहा है, क्लैन बन रहा है. क्लैन से आप अपना एक ट्राइब बना रहे हैं, ट्राइब से धीरे धीरे बढ़ के गांव जा रहा है और अल्टीमेट वही जो कॉमनवेल्थ है वो किसको लेके जा रहा है, एक राज्य को बना रहा है. यानी फैमिली के द्वारा जो एक पुरुष होता है या जो मेल है जैसे फैमिली को सेट कर रहा है, वो कहीं ना कहीं आके जाके स्टेट का रूप ले लेता है. नेक्स्ट, इट इज क्लियर दैट द ब्लड रिलेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ओरिजिन ऑफ द स्टेट. यानी जो मेन चीज है वो क्या है, दैट इज द ब्लड रिलेशनशिप.
क्या कर रहा है? इट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। यानी आपने देखा होगा, इफ यू कम टू द एग्जाम्पल ऑफ मुगल डायनेस्टी, इट वॉज कौन है पहले? बाबर। बाबर के बाद आता है इट इज हुमायूं, देन इट इज अकबर। तो ये क्या हो रहा है? ये एक ब्लड रिलेशन हो रहा है जो कहीं ना कहीं किसी स्टेट को डेवलप बना रहा है। इट इज सेड दैट द फादर वॉज regarded as the king and the priest. The members of the family were under the control of the father. यानी who is the सुप्रीम फैमिली में कौन होता है? फादर। एंड ही इज अ, और उसके अंडर में जितने भी मेंबर्स हैं वो सब उसके अंडर में रहते हैं। सो हु इज द हेड ऑफ द फैमिली? इज फादर। फादर मीन्स इट इज अ मेल। नाउ what are the assumptions of this theory? अगर हम इस थ्योरी को समझते हैं अबाउट द पैट्रिकल थ्योरी, इसके assumption में हम ये देखते हैं कि सिस्टम ऑफ परमानेंट मैरिज वॉज प्रिवेल्ड इन प्रिमिटिव टाइम्स एंड दैट पैटर्निटी वॉज एस्टैब्लिश फैक्ट। यानी ये जो फैमिली का जो जेनेटिक थ्योरी है, जो पैट्रिकल है, सिस्टम किस पे है? इट डिपेंड ऑन द परमानेंट मैरिज वॉज प्रिवेल्ड इन प्रिमिटिव टाइम्स एंड दैट पैटर्निटी वॉज एस्टैब्लिश फैक्ट। यानी पितृसत्तात्मक की शादी के बाद फैमिली टू फैमिली Descent was traced only through the males, यानी जो वंश हो रहा है वो क्या हो रहा है? फ्रॉम मेल टू मेल से ही आगे आगे निकल रहा है। अल्टीमेट अथॉरिटी वॉज इन द हैंड्स ऑफ द मेल हेड ऑफ द फैमिली। यानी जो अल्टीमेट अथॉरिटी वो किसके पास आ रही है? द अल्टीमेट थ्योरी इन द हैंड्स ऑफ द मेल हेड ऑफ द फैमिली। नेक्स्ट, द पैट्रिकल थ्योरी इज क्रिटिसाइज्ड बाय। आपने देखा कि व्हाट इज पैट्रिकल थ्योरी, ठीक है, उसके अजम्पशंस क्या हैं और इसमें मेजर कहाँ से इनका डेवलप हो रहा है? थ्रू द हम एक फैमिली हु इज द हेड ऑफ द फैमिली इज अ फादर, यानी मेल। अब इसकी पैट्रिकल थ्योरी को कुछ उसको क्रिटिक्स भी किया जाता है कुछ लोग, जैसे पैट्रिकल थ्योरी है इस क्रिटिसाइज्ड बाय, किसके द्वारा क्रिटिसाइज्ड होता है? बाय द मॉर्गन के द्वारा, जेंक्स के द्वारा, मैकैवर और बहुत सारे लोग हैं जो इस थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हैं। वेरी फर्स्ट, इट इज जस्ट अ स्पेकुलेशन ऑफ हाउ फैमिली वॉज रनिंग एट द बिगिनिंग ऑफ अर्ली सोसाइटी। पहली चीज यही पूछते हैं कि ये एक स्पेकुलेशन है कि हाउ फैमिली वॉज रनिंग एट द बिगिनिंग ऑफ सोसाइटी। ड्यू टू पैट्रियार्कल पॉलीएंड्री वॉज प्रिवेल्ड। सबसे बड़ी इसकी कमी ये बात हो रही है कि जब चूंकि मैट्रियार्की थी इसको क्रिटिसाइज, तो यहाँ पे पॉलीएंड्री प्रिवेल्ड होने लगी है, ठीक है, यानी एक पुरुष बहुत सारी शादियां कर रहा है। हर्बर्ट सरमन हैज क्रिटिसाइज्ड मेन्स पैट्रियार्कल थ्योरी। यानी जो हर्बर्ट स्पेंसर थे उन्होंने इस चीज को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज किया है सर हेनरी मैन की इस थ्योरी को, and by observing that it cannot be accepted as a final solution of the origin of government, as societies were originally organized on a patriarchal and not on the patriarchal model। यानी जैसे कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो patriarchal थ्योरी है इसके जो सपोर्टर्स है उसमें से एक जो प्रोपाउंडर, उनका नाम क्या है? सर हेनरी मैन। कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि जो हर्बर्ट स्पेंसर है उन्होंने मेंस के सर हेनरी मैन की जो थ्योरी है, जो उनका कंसेप्ट है या उनकी जो सोच है उसको क्रिटिसाइज किया है। वो ये कहते हैं कि अगर कोई स्टेट बना है या उसका डेवलपमेंट हुआ है तो कहीं ना कहीं ओरिजिन है या वो कहीं ना कहीं उसके लिए किसी पैट्रियार्कल भी नहीं है। कोई स्टेट कैसे बना है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द मैट्रियार्कल। यानी उनका ये मानना है कि अगर स्टेट डेवलपमेंट हो रहा है या स्टेट का जो यू कैन से कि स्टेट का स्टैब्लिश हुआ है, फाउंडेशन हुआ है, तो उसमें मेजर रोल पैट्रियार्कल का नहीं है, किसका रहा है? मैट्रियार्कल का रहा है, यानी मात्र सत्तात्मक का। नाउ द सेकेंड इज अ मैट्रियार्कल थ्योरी। हमने देखा दो तरह की थ्योरीज है, एक है पैट्रियार्कल थ्योरी एंड द सेकेंड वन इज अ मैट्रियार्कल। According to matriarchal theory, McLennan in his book Primitive Society and Edward Jenks in his work Short History of Politics propounded the matriarchal theory। ठीक है, तो हमने क्या देखा? मैकलेन ने एक अपनी बुक है जिसका नाम है प्रिमिटिव सोसाइटी एंड एडवर्ड जेंक्स ने एक अपनी बुक है जिसका शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स, उन्होंने प्रोपाउंड करी है। कौन सी? मैट्रियार्कल थ्योरी। हमने क्या देखा कि जेनेटिक थ्योरी है। जेनेटिक थ्योरी किस पे बेस होती है? इसके दो, इट इज कैटेगराइज्ड इनटू टू। पहला कहता है पैट्रियार्कल थ्योरी और दूसरा कहलाता है मैट्रियार्कल थ्योरी।
सो व्हाट इज दिस, इसका क्रिटिसाइज ये हो रहा है कि क्योंकि हमने देखा, सी आपने देखा कि मैट्रिकल थ्योरी है, मैट्रिकल थ्योरी अब किस पे, इसका जो हेड ऑफ द फैमिली कौन होता है, फीमेल होती है, मदर होती है, क्योंकि पैट्रियार्कल में अगर हेड ऑफ द फैमिली फादर है तो इसमें कौन है, इसमें मदर होती है, फीमेल होते हैं। What are the criticisms of this theory? ये theory कहीं ना कहीं emphasis mainly on the sociological also, seeks to explain the origin of the family and not of the development aspect, rather than covering the political perspective. यानी this theory is a state, यानी कहीं ना कहीं ये theory क्या कर रही है, emphasis कर रही है mainly on the sociological also and seeks to explain the origin of the family. वो स्टेट फैमिली की बात कर रहा है, लेकिन वो स्टेट के लिए जो चीज आनी चाहिए कवरिंग द पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव वो उसका नहीं है। It lacks adequate proofs and evidence supporting the matriarchal system as a universal and necessary beginning of society. यानी ये कहना कि भाई स्टेट इसलिए बना है because of the female for the patriarchal, इसके लिए कोई भी evidence proof नहीं मिले हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि it lacks adequate proofs and evidence supporting the matriarchal system as a universal and necessary beginning of society. And next, Main has criticized the matriarchal theory as unmaintainable because it is extremely questionable. कई बार ये कहना कि इसको रखना कि पॉलिटिकल थ्योरी इस तरह से है, इट इज़ अनमेंटेनेबल है क्योंकि ये क्वेश्चन, इट इज़ नॉट एक्सट्रीमली क्वेश्चन। तो मेन चीज़ है कि हम ये मानते हैं कि हाँ, इसको फैक्ट ये है कि कोई स्टेट बना हुआ है, जेनेटिक थ्योरी बोलता है कि स्टेट कैसे हुआ है, इट इज़ बिकॉज एक्सपेंशन ऑफ योर फैमिली। अब एक्सपेंशन फैमिली ये फैक्ट है, लेकिन आप ये देख रही हैं दो तरह की आ रही है, एक है पैट्रियार्कल और मैट्रियार्कल। तो ये है पैट्रियार्कल वो जो हम फैमिली हु इज हेड ऑफ द फैमिली, फादर की बात करते हैं, और मैट्रियार्कल जो आती है मदर की। ठीक है, लेकिन हम ये कहना कि इन्हीं थ्योरी के कारण ही स्टेट केम इनटू बीइंग है, तो वो शायद पॉसिबल नहीं है। इट हैज़ इंपॉर्टेंट, बट ये कहना कि सिर्फ यही रीज़न है, ये कहना कि स्टेट केम इनटू बीइंग इज नॉट, इट्स क्वाइट फुल क्वेश्चनेबल। थैंक यू फॉर दिस।